एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, बहुत सारी लेडीज़ को पीरियड्स का टाइम से ना आना एक बहुत ही बड़ी एंड कॉमन प्रॉब्लम है। और इर्रेगुलर पीरियड्स होने से वैसे ही स्ट्रेस और टेंशन आने लगता है और साथ में बॉडी में भी बहुत ज़्यादा हैवीनेस होने लगती है। कितनी बार आप प्लान करते हैं किसी फंक्शन को, किसी पार्टी को, अपने पीरियड्स की एक्सपेक्टेड डेट के अकॉर्डिंगली, और पता चलता है कि आपका पीरियड डिले हो गया और आपका वो प्लान भी चौपट हो गया। तो इर्रेगुलर पीरियड्स यानी कि आपकी जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है वो अनहेल्दी है, ठीक नहीं है, और उसका ठीक होना, आपके पीरियड्स का रेगुलर होना बहुत 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 ज़रूरी है। अदरवाइज़ वैसे ही बहुत सारा स्ट्रेस होने लगता है। और इर्रेगुलर पीरियड्स के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, जैसे कि नंबर 1 रीज़न होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर बॉडी में हार्मोन्स का बैलेंस ठीक नहीं है तो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है और पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं। नंबर 2, अगर आपको स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है पीरियड्स का इर्रेगुलर होने का। नंबर 3, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि अगर आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, आपका जॉब सिर्फ बैठे रहने का है, तो भी पीरियड्स आपके इर्रेगुलर हो जाते हैं, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। नंबर 4, आप किस तरह का खाना खाते हैं। आप जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, आप एरेटेड ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हैं, तो भी आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है और पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं। और अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं फिर तो 100% आपका पीरियड्स जो हैं वो इर्रेगुलर होने ही होने हैं। और पीरियड्स का टाइम से आना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का सही टाइम पर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको पीरियड से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही रहेगी। तो आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ एक ऐसी इजी लेकिन बहुत बहुत इफ़ेक्टिव होम रेमेडी, जिसको अगर आपको पीरियड्स लेट आते हैं तो आप अपने पीरियड की एक्सपेक्टेड जो डेट है उससे 2 से 3 दिन पहले लेना शुरू कर दें, तो आपको विदिन 1 to 2 डेज़ ही आपके पीरियड्स स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत ही ईजी रेमेडी है, बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। पहले मैं आपको रेमेडी बताती हूँ किस तरह से आपको इसे बनाना है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किन लोगों को इसको नहीं लेना है बिल्कुल भी, और आपको किस टाइम पर इसे लेना है और इसे मैक्सिमम कितने दिन के लिए आप ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे किस तरह से बनाना है। तो इसको बनाने के लिए आपने लेना है 1 टीस्पून यानी छोटा स्पून जीरा, 1 टीस्पून ही आपको लेना है सौंफ, हाफ टी स्पून आपको लेनी है हल्दी, और 1 टीस्पून आपको लेना है फ्रेश ग्रेट किया हुआ अदरक यानी कि जिंजर। इन चारों चीज़ों को आपको 300 ml वाटर में डालकर लो फ्लेम पर उस पानी को आधा होने तक पकाना है। यानी कि जब तक वो पानी 300 से 150 ml नहीं हो जाता तब तक आपको इसे लो फ्लेम पर पकाना है। और जब ये पक जाए, आधा हो जाए, तो आपको इस पानी को छान लेना है और इस छने हुए पानी को आपको गरम गरम ही पीना है और आपको इसे रात में सोते समय पीना है। यानी कि इसको पीने के बाद आपको ना कोई और पानी पीना है ना कुछ खाना है। आप देखेंगे कि वैसे तो एक ही दिन में नेक्स्ट डे आपकी स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और अगर नहीं होती है तो आप इसे मैक्सिमम 3 डेज़ के लिए भी ले सकते हैं। वैसे आपको इसे 3 डेज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1 अदरवाइज़ मैक्सिमम 2 डेज़ में ये आपके पीरियड्स स्टार्ट कर देगा। तो बहुत ही इजी रेमेडी है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है। बनाना बहुत आसान है क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स ही हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आपको भी इर्रेगुलर पीरियड्स की या डिलेड पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है तो। और अब बात करते हैं कि किन लोगों को इस रेमेडी को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो अगर आपको डाउट है, अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है कि ये जो डिलेड पीरियड हैं ये प्रेगनेंसी की वजह से हैं, तो आपको ये रेमेडी या कोई भी ऐसी रेमेडी जो आपके डिलेड पीरियड को वापस से टाइमली लेकर आए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। आपको सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करना है और अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको उसके अकॉर्डिंगली अगला स्टेप लेना है। लेकिन ये रेमेडी आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, और अगर नेगेटिव है तो डेफिनेटली आप ये रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। हम में से बहुत सारी लेडीज़ को वेजाइनल डिस्चार्ज का प्रॉब्लम रहता है, या फिर बहुत सारे लोगों को पीरियड से पहले या बाद की स्पॉटिंग परेशान करती है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि ऐसे में आपको एक डेली पैंटी लाइनर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। डेली पैंटी लाइनर यूज़ करने से पीरियड से पहले और उसके बाद होने वाली स्पॉटिंग से भी आपको प्रोटेक्शन मिलती है, और साथ साथ अगर वेजाइनल डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है तो ये उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो आज मेरे पास है ये एवर्टीन डेली पैंटी लाइनर्स।
एक बॉक्स में आपको 30 पैंटी लाइनर्स मिल जाएंगे। ये 100% कॉटन यानी नेचुरल कॉटन से बने हुए पैंटी लाइनर्स हैं और ये अनसेंटेड हैं, क्योंकि कितनी बार हम सैनिटरी पैड्स यूज़ करते हैं जिनमें परफ्यूम का स्मेल होता है और हमें बहुत अच्छा लगता है कि इसमें से तो परफ्यूम का स्मेल आता है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो परफ्यूम्स यानी कि केमिकल्स हमारे स्किन के लिए कितने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो ये अनसेंटेड हैं। एक बॉक्स में 30 पैंटी लाइनर्स हैं और हर पैंटी लाइनर इंडिविजुअली पैक्ड है, तो हाइजीन का पूरा ध्यान रखा गया है। इजी टू कैरी है क्योंकि हर एक लाइनर पैंटी लाइनर इंडिविजुअली पैक्ड है। आप इजीली अपने हैंड बैग में, पर्स में, वॉलेट में इनको कैरी कर सकते हैं। पैंटी लाइनर्स सैनिटरी पैड से साइज़ में छोटे होते हैं, थिकनेस में भी पतले होते हैं। तो इस तरह से इसकी ये सील वाली टेप हटाकर हमें इसे ओपन करना है। अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया 100% नेचुरल कॉटन की इसकी पैडिंग है और ये साइड वाली टेप हटाकर इसको इजीली पैंटी पर स्टिक किया जा सकता है। बहुत लाइट वेट है और एक्स्ट्रा थिन है ये, तो आप इसको यूज़ करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि आपने पैंटी लाइनर जैसी कोई चीज़ यूज़ कर रखी है। और पैंटी लाइनर्स हों या फिर सैनिटरी पैड्स हों, आपको हमेशा अपने हैंड बैग में या अपने पर्स में 1 या 2 रखने चाहिए इमरजेंसी के लिए। एंड आई होप आप सभी को पता होगा कि पैंटी लाइनर्स हों या सैनिटरी पैड्स हों, यूज़ करने के बाद हमें उन्हें कभी भी फ्लश नहीं करना चाहिए, हमेशा रैप करके और डस्टबिन में ही डंप करना चाहिए। सो अगर आप भी यूज़ करना चाहते हैं एक 100% नेचुरल कॉटन से बना हुआ पैंटी लाइनर जो अनसेंटेड भी हो, एक्स्ट्रा थिन भी हो और आपको पूरी प्रोटेक्शन भी दे, तो ऑनलाइन परचेज लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।